दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज भारत कोकिंग कोल आईपीओ की लिस्टिंग हुई और आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी धमाकेदार देखने को मिली। तो चले जानते हैं कि आगे अब इसमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा अमागी मीडिया आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है, तो इसके अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा सैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों तो कल के दिन भारत कोकिंग कोल आईपीओ का प्रीमियम मात्र 12.5 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ के लिस्टिंग से जस्ट पहले यानी कि मॉर्निंग में आज इसका प्रीमियम 18.5 रुपये के ऊपर जा पहुंचा था। और आईपीओ की लिस्टिंग देखें तो आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली, यानी कि प्रीमियम तो 80% के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग 95% से भी ऊपर हुई। यानी कि इस आईपीओ ने लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल कर दिया, यानी कि जितने भी लोग थे उनका बम्पर मुनाफा हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 23 रुपये था और आईपीओ की लिस्टिंग 23 रुपये प्रीमियम के साथ हुई है, यानी कि 45 रुपीज़ के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हुई। 95% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन बना, हालांकि उससे भी ऊपर प्राइस गया, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही जितने भी लोग थे उनका पैसा डबल हुआ। तो जब इतना अच्छा प्रॉफिट बनता है, यानी कि किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ साल होल्ड करने के बाद आपके पैसे डबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही पैसे डबल हो चुके हैं। अब इस सीसीएल के चार्ट को देखें तो ये इसका 15 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे दिन इसमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। आईपीओ की लिस्टिंग उम्मीद से भी कहीं अच्छी देखने को मिली, यानी कि आईपीओ ने ऑलमोस्ट पैसे को डबल कर दिया, लेकिन उसके बाद देखें तो यहाँ पर लगातार नेगेटिव कैंडल बना है और पूरे दिन इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। जैसा कि उम्मीद था कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो उसी के अनुसार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है और लगातार नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन आईपीओ से बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन बनता है वहां पर जनरली आपको हेवी सेलिंग देखने को मिल जाती है। हालांकि अभी आपको नेगेटिव पैटर्न देखने को मिल रहा है, बीच बीच में थोड़ी आपको बाइंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर गिरावट के ही ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि आने वाले दिनों में प्राइस में और फॉल आ सकता है। तो आप में से कितने लोगों ने इसमें अब तक प्रॉफिट बुक किया है और कितने लोगों ने अभी भी होल्ड करके रखा है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे आप क्या करने वाले हैं, आप इसको होल्ड करेंगे या फिर आप एग्जिट करेंगे। और अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो आपने किस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट बुक किया है वो भी जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ के बारे में। अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ 16 जनवरी को ही क्लोज हुआ था। लिस्टिंग डेट इसकी 21 जनवरी है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 361 है और 41 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1789 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 7,809 करोड़ की कंपनी है, तो ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। हालांकि कंपनी जिस तरह का बिजनेस करती है तो इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये जो कंपनी है ये मीडिया कंपनियों के लिए काम करती है, यानी कि जो भी उनके शोज होते हैं, जो भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनको क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू ब्रॉडकास्ट करने का या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करने का काम करती है। तो कंपनी एक साथ कई सारे देशों में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती है। तो कंपनी 100+ कंट्रीज को अपने प्रोग्राम दिखा सकती है और एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकती है। तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो इंडिया से बाहर से आता है, यानी कि मेजर रेवेन्यू इसका यूएस से आता है। ये कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है बल्कि इंडिया से बाहर इनका बिजनेस फैला हुआ है। कंपनी यूएस, यूरोप और एशिया के कई सारे कंट्रीज के अंदर ब्रॉडकास्ट करती है। ये एक सैस कंपनी है, यानी कि कंपनी का न्यू एज बिजनेस है। तो कंपनी कंटेंट्स ओनर्स को उनके प्रोग्राम को लॉन्च करने, मैनेज करने और साथ ही उनको मोनेटाइज करने से रिलेटेड सर्विसेज देती है। यानी कि कंपनी जिस तरह का बिजनेस करती है तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की जो कंपनियां हैं यहाँ पर ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी अब तक लॉस में ही देखने को मिल रही है, यानी कि फाइनेंशियल 25 तक देखें तो कंपनी लॉस में है। हालांकि कंपनी का जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। और आईपीओ आने से ठीक पहले कंपनी देखे तो करीब 6.5 करोड़ के प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। एक चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कुछ खास अट्रैक्टिव फाइनेंशियल भी नहीं है इसका। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है। रिफंड डेट 20 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 20 जनवरी है और लिस्टिंग 21 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक करना भी बहुत ईजी है।
तो जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट कंपनी में चले जाना है और यहाँ पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको कुछ आईपीओस के नाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक अमागी का नाम देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ की अलॉटमेंट प्रोसेस अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाती है उसके बाद आपको आईपीओ का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको अमागी मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे भी आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पैन है, एप्लीकेशंस नंबर है, डीपी क्लाइंट आईडी है, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है। तो यहाँ पर पैन को सिलेक्ट करके इसलिए आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो पैन को सिलेक्ट कर लेना है, इंटर पैन में अपना पैन नंबर इंटर कर लेना है और उसके बाद सबमिट कर लेना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप देख पाएंगे कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम जहां 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 19 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 779 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो अभी भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। हालांकि आगे अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है और इसी तरह इसके प्रीमियम में थोड़ी और जंप देखने को मिलती है तो आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है। हालांकि जिस तरह से ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड देखने को मिल रही है तो ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। अब जरूरी नहीं कि जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है इसी के अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिले, लेकिन काफ़ी बार ये जो अनुमान है ये सही साबित भी होता है। तो इसलिए जीएमपी को देखना भी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि सिर्फ जीएमपी के भरोसे आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है सैडोफेक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ 20 जनवरी से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 22 जनवरी को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 28 जनवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और 120 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1907 करोड़ का है, जिसमें 1000 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 907 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, तो आज आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका था, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसका प्रीमियम अभी 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1080 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 7% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका भी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ओवरऑल मार्केट को देख ले कि मार्केट कैसा है, आगे इसमें डिमांड आती है या फिर नहीं आती है। अगर आईपीओ में बढ़िया डिमांड आती है, प्रीमियम में थोड़ा जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही अप्लाई करना सही रहेगा। हालांकि ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।